नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हूं। वंशल कोहर आपका स्वागत है। विपिन अत्री आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट एन अर्ली आवर। और बाकी लोग भी जो ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली कमेंट कर दें तो उनका भी मैं नाम पढ़ पाऊंगा, क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं उनका नाम हमारे सामने आ जाता है। अभी दिख तो रहा है कि बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दिन भर की तमाम डिटेल देंगे, छोटी बड़ी, चाहे वो मोदी की रैली से जुड़ा मामला हो, चाहे देश में कोविड की स्थिति हो, चाहे प्रदेश में कोविड की स्थिति हो। अमन जी, निहाल जी, सिकंदर ठाकुर जी, दीपक चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अमित गुलेरिया जी, थैंक यू वेरी मच। अमन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। अजय कुमार राणा जी, नमस्ते। वरदत्त सिंह जी, जियो वाला लड़का जी, अनिल कुमार तिवान जी, वारदात सिंह ढिलो जी, विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अजय दीवान जी आपका भी, और काइंडली इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर्ष कौंडल जी, विजय जरियाल जी, स्नेह चौहान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंजीनियर शिवम, सनी मंडला, विकास शर्मा, साहिल गुलेरिया, सविता कांत जी नमस्ते, अमित गुलेरिया जी नमस्ते, गोस्वामी जी नमस्ते, विवेक कपूर जी नमस्कार आपको भी, अनिल कुमार धिवान जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, देशराज जी थैंक यू वेरी मच, कैसे हैं आप, हेमंत शर्मा जी नमस्ते, तरुण वर्मा जी थैंक यू वेरी मच, आपकी आवाज बिल्कुल उठाएंगे जी और बताएंगे क्या हुआ है। ट्रेवल्स जी, इमैनुअल ट्रेवल्स में रवि जी, अतुल कुमार जी, ट्रेवल्स वाला का रामपुरा में पड़ रहा है, और सचिन पुर्रे जी, अभिषेक धिमान जी थैंक यू वेरी मच, पूनम राठौर थैंक यू, बलवीर सिंह जी, विजय कुमार चौधरी जी, पंकज शर्मा जी, साहिल कश्यप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस दीवान जी आपका भी, सभी लोगों का शुक्रिया जी। देश में ओमिक्रॉन के आज नए केस जो है वो 500 आए हैं और कोविड के नए केसों ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज 1 लाख से अधिक केस आए, 1,07,000 केस आए हैं, 290 मौतें हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थितियां भी अलग नहीं है, यहां भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। कल 374 केस आए थे, आज 500 पार हो गए नए केसेस, और 1600 से अधिक केसेज हो गए हमारे पास एक्टिव केसेज, इनफैक्ट 1650 हो गए हैं। तो ये चिंता है। और सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर का बुरा हाल है। एक एक डिटेल कोविड की जिसके लिए आप हमारा ये बुलेटिन पहले भी देखते रहे हैं वो आपको देंगे, एक एक गांव की, एक एक शहर की, कहां कितने केसेज आए हैं। समर स्कूलों की जो छुट्टियां हैं, जो समर क्लोजिंग स्कूल हैं, उनकी छुट्टियां आगे बढ़ सकती हैं। इसको लेकर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं इसको बताएंगे। JOIT और पुलिस पे बैंड पर लेटेस्ट जानकारी क्या है वो भी हम आपको देंगे, और मोदी के मसले पर चन्नी और विक्रमादित्य को किसने फटकारा इसकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं देश और दुनिया की उन खबरों की, छोटी छोटी जो स्निपेट्स जो आपके लिए जरूरी है। इस बात की चर्चा कर लेंगे। देश और दुनिया में कोहराम मचा हुआ जी आज सवेरे कोरोना की वजह से, लेकिन बाकी खबरों को बस एक छोटे से 1 मिनट में वाइंड अप करूंगा, फिर कोविड पे और बाकी चीजों पे आएंगे, प्रदेश पे आएंगे। सूरत में आज केमिकल रिसाव से एक फैक्ट्री में जो है 6 लोगों की मौत हो गई। चारा घोटाले की आज सुनवाई हुई। आगे अभी नई ये इसकी जो है वो तारीख पड़ी है। उधर आज थोड़ा सा और मामला गर्मा गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फिरोजपुर रैली थी उसके वाला, प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने उसको ब्रीफ किया, क्योंकि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कल चिंता जताई थी इस पूरे मसले पर। तो जाहिर है कि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री को जाना था, उन्होंने उसको ब्रीफ किया। उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई है, उसमें भी कुछ चीजें इसको लेकर डिस्कस हुई है, और उसकी ब्रीफिंग में हिमाचल से जो हमारे प्रतिनिधि है केंद्र में, अनुराग ठाकुर जो INV मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जब उसकी ब्रीफिंग की तो उन्होंने साफ कहा कि गृह मंत्रालय के संज्ञान में मामला आ गया है और गृह मंत्रालय कुछ बड़ा और कड़ा, ये 2 शब्द उन्होंने यूज किए, कुछ बड़ा और कड़ा फैसला ले सकते हैं। उसके बाद से लगातार प्रयासों का दौर जारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है बहुत से लोग जो खासतौर से बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री भी हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन इसी बीच पंजाब में एक 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी जो है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जो है वो गठित करी है, जिसमें 2 जज साहिबान हैं, एक रिटायर्ड है और दूसरे के बारे में लिखा नहीं है कि वो रिटायर्ड है या नहीं है, लेकिन जो है उनको किया गया। उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो उनको लिया गया है होम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और जो इसके हेड होंगे वो रिटायर्ड जज मेहताब सिंह जी होंगे, न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल जी होंगे, और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा भी इसके सदस्य होंगे, जबकि गृह मामलों के गृह सचिव जो हैं पंजाब सरकार के वो इसके सदस्य होंगे। तो 3 सदस्यीय कमेटी जो है 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन तब तक जो है पूरी राजनीति अपने उफान पे होगी। इसी बीच आज दूसरी बार सोनिया गांधी ने चन्नी से बातचीत की है और आज उनको इनफैक्ट फटकार
लगाई है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा उनके राज्य में उनका जिम्मा था, जिसमें कहीं ना कहीं कोताही हुई है और इसके लिए चन्नी को उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। और यह भी कहा है कि जो भी अधिकारी दोषी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए, ये सोनिया गांधी ने कहा। लेकिन दूसरी ओर आज जब नरेंद्र मोदी के पक्ष में विक्रमादित्य सिंह ने एक पोस्ट लिखी और कहा कि वही कहा जो सोनिया गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री देश के होते हैं और राजनीति से इतर इन चीजों की चिंता करनी चाहिए और पंजाब सरकार को यह देखना चाहिए था, तो उसके बाद कांग्रेस के एक विधायक सतपाल रायजादा ऊना के विधायक, उन्होंने कुछ इस तरह की टिप्पणियां करी जो शायद सीधे सीधे विक्रमादित्य पर निशाना था। उधर नीरज भारती पूर्व संसदीय सचिव, उन्होंने भी कुछ इस तरह की फेसबुक पोस्ट लिखी जिससे ये लगा कि वो एक सलाह दे रहे हैं विक्रमादित्य सिंह को कि ज्यादा ना बोलें और पार्टी लाइन से ऊपर जाकर कुछ बातें कहकर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। यही सतपाल रायजादा का कहना था। सतपाल रायजादा ने भी कहा कि जब कार्यकर्ताओं के हितों की बात आती है तो हमारे नेता चुप हो जाते हैं और वैसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नीरज भारती ने भी कुछ इस तरह की पोस्ट करी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इस पूरे मामले को लेकर मचा हुआ है जी। लगातार आज हमने आपको वीडियो भी दिखाया किस तरह पंजाब पुलिस जो है वहां पे चाय पी रही थी, लेकिन अभी इसमें क्या होता है क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अब दूसरी खबरों की चिंता करते हैं। जो सबसे बड़ी चिंता इस देश की है वो है ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 7 महीने के, पिछले जुलाई के बाद आप एक दिन में लगातार केसेज आ रहे हैं, ज्यादा ही आ रहे हैं डेली, लेकिन आज 1,07,848 केसेस टोटल आए हैं कोविड के, और इसमें महाराष्ट्र में 36,000 और दिल्ली में 15,000 और अकेले मुंबई में जो 36,000 महाराष्ट्र में है उसमें से अकेले मुंबई में 20,000 केसेस हैं। ये लगातार परेशानी वाली बात है। शाम 8 बजे तक का मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। 1,07,847 नए केस दर्ज किए गए थे और तीसरी लहर शुरू होने के बाद पहली बार आंकड़ा 1 लाख के पार गया है जी एक दिन में। महाराष्ट्र में 36,265 केस आए हैं, दिल्ली में 15,097 केस आए हैं और मुंबई में जो है 20,000 से ज्यादा केसेज आए हैं। कुल मिला के 29,675 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जबकि 290 की जान गई है और एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3,57,364 हो गया है। ये चिंता पूरे देश की है। आज 500 ओमिक्रॉन के केसेज भी आए हैं देश में। ये अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड है। 500 ओमिक्रॉन के जो है वो केसेज आए हैं और बाकी मैं आपको डिटेल देता हूं एक एक राज्य की जो चीजें हैं। ओमिक्रॉन के जो 500 केसेज आए हैं उसके बाद अब ओमिक्रॉन का जो मामला है वो लगभग 2700 पार कर गया है जी। और इसमें से अभी हमारे पास 935 जो वो ठीक भी हो चुके हैं और बाकी जो है वो एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। 797 लगभग 800 केस ओमिक्रॉन के अकेले महाराष्ट्र में हो गए हैं। 464 दिल्ली में है, 236 राजस्थान में है, 234 केरल में है, 230 कर्नाटक में है और बाकी राज्यों में भी स्थितियां जो है परेशानी वाली है। हिमाचल प्रदेश में कोई नया ओमिक्रॉन का केस नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो नॉर्मल केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो है पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,033 केस मिले हैं जी। और मुंबई में बात करें तो मुंबई में 20,181 केस मिले हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये उन्होंने खुद जानकारी दी है अपने ट्विटर हैंडल पे इसकी। और दिल्ली में जो है हमने आपको बताया कि 24 घंटे में दिल्ली में 6 लोगों की मौत भी हुई है और 15,097 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 15.34 यहाँ की जो पॉजिटिविटी रेट है वो चला गया है। हिमाचल प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट भी 5 के आसपास बढ़ गया है जी। और इस पूरे मामले में अब सेंटर ने 10 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है जहां केसेस कम हो रहे हैं और उनमें हिमाचल प्रदेश भी है। क्योंकि माफ कीजिए, जहां सैंपल कम हो रहे हैं उनमें हिमाचल प्रदेश भी है। जिन 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी लिखी है और तत्काल जो है टेस्ट की संख्या बढ़ाने को कहा है, उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय और ओडिशा शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से 4 में चुनाव होने, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, यहाँ जो है चुनाव होने हैं। तो ये इन राज्यों में टेस्टिंग कम है। हिमाचल प्रदेश को भी लेकर चिट्ठी लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार टेस्टिंग कम हो रही है, 10,000 तक अभी नहीं पहुंची, जो कि कम से कम यहाँ हिमाचल प्रदेश में पहुंचनी चाहिए क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन अच्छी है, इसलिए 10,000 का टारगेट मिनिमम दिया गया है कि शुरुआत में अब 10,000 टेस्ट करें। केसेस बढ़ते हैं तो आप करें। हरियाणा में आज 2678 संक्रमित मिले हैं। यहाँ पे भी ओमिक्रॉन के 114 मामले अब तक टोटल हो चुके हैं। कर्नाटक में 5,000 से ज्यादा मामले आए हैं। जम्मू कश्मीर में 349 केस मिले हैं। उत्तराखंड में 630 नए केस मिले हैं
और अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जो एक एक केसेस की मैं आपको डिटेल दूंगा, इसलिए मैं जरा दूसरी लिस्ट अपनी खोल लूं, कई लिस्टें बनानी पड़ती हैं जी। हिमाचल प्रदेश में आज हमारे पास कुल मिला के जो है 500 केस आए हैं। अभी ये बाइंड अप हो रहे हैं, 502 भी हो सकते हैं, 505 भी हो सकते हैं, 510 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश में जो केसेज हैं वो आए हैं कुल मिला के 560 रिकवरी हुई है जी, और 1655 जहां पहुंचा है एक्टिव केसेस का आंकड़ा। सबसे ज्यादा बुरा हाल कांगड़ा का, 170 मरीज वहां पे पॉजिटिव आए हैं, सोलन में 82 आए हैं, शिमला में 43 आए हैं, और हमीरपुर में 62 आए हैं, चंबा में जो है 12 लोग पॉजिटिव आए हैं, और इसी तरह से बाकी जिलों की डिटेल है। बिलासपुर में 20 लोग पॉजिटिव आए हैं। कांगड़ा में जो 608 चला गया है टोटल एक्टिव केसेस का आंकड़ा, लेकिन कांगड़ा में जो आज केसेज आए हैं उनकी मैं एक बानगी आपको बता दूं कि सीओ ओसी यूनिट है योल की, वहां पे 15 आए हैं नए। योल कैंट में अलग से 12 नए आए हैं। लगातार योल कैंट में जो है अब तक 3 दिनों के भीतर 100 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला से 10 केस हैं। इसके अलावा धर्मशाला के श्यामनगर से 3 केस हैं। धर्मशाला के विसिनिटी जो है दाड़ी, शीला, इन यहाँ से भी जो है 5 केस हैं। मैक्लोडगंज से 14 केस हैं। ये मैक्सिमम जो है टिप्टन हैमलेट है वहां से हैं। इसमें ज्ञाकी मोनेस्ट्री के भी हैं, और जो टीपा वाले मामले थे उनका ये विस्तार है आगे, उनके जो दूसरे जो संपर्क हैं उनका है मामला। और एनडीआरएफ में भी आज 3 केस आए हैं। जसूर में इसके अलावा भी 2 केस आए हैं। इसके अलावा जो राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है नगरोटा वाला, वहां पे 1-2 नहीं पूरे 40 छात्राएं, इसमें अधिकांश छात्राएं हैं। 40 बच्चे जो है वहां पॉजिटिव आए हैं एक ही कॉलेज में। ज्ञाकी मोनेस्ट्री से 3 आए हैं, और मैक्लोडगंज से 14 आए हैं। ये इसको मिला के 17 आप कर सकते हैं। तो 40 लोग जो है एक ही जगह से पॉजिटिव आए हैं। वो है जो रीजनल राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से जो है ये 40 लोग जो है पॉजिटिव आए। इसके अलावा कांगड़ा के फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं कुछ, डोडली लंज से है जी, पठानकोट के 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, नूरपुर में 1, 2, 3, वार्ड नंबर 6 नूरपुर से, वार्ड नंबर 4 नूरपुर से है, 3 केसेज नूरपुर से आए हैं। इसके अलावा चनौर से केसेज आए हैं, इंदौरा से केसेज आए हैं, पुलिस स्टेशन ज्वाली से केसेज आए हैं, नरगाला सिविल हॉस्पिटल ज्वाली से केस आया है जी, बीपीओ नरगाला के सिविल हॉस्पिटल ज्वाली में केस आया है, एसएसबी सपड़ी से केस आया है, बॉन्ड ज्वालामुखी से केस आया है, ज्वालामुखी प्रॉपर से भी केस आया है, और भवारना से केस है, बिंद्रावन से केस है, फतेहपुर से 2 केसेज हैं जी। इसके अलावा जसूर से 60 साल के और 86 ईयर्स के 2 केसेज हैं मेल जी। कुल मिला के कांगड़ा में 170 नए केसेज आए हैं, और कांगड़ा का जो एक्टिव संख्या है वो 608 पहुंच गई है। कांगड़ा की स्थितियां जो है सबसे ज्यादा खराब हैं। कांगड़ा के बाद रुक करते हैं अगले जिले का, और वो जिला है, कांगड़ा की लिस्ट खत्म नहीं हो रही तो वो है सोलन का जी। सोलन जिले में आज जो है 82 केसेज आए हैं। कांगड़ा के बाद सबसे ज्यादा केसेज है यहाँ है सोलन में, 82 केसेज आए हैं। 2 केस आए हैं इसमें जी सोलन टाउन के 6 केस हैं, 2 रैट पे, 4 आरटीपीसीआर पे, और 31 नालागढ़ ब्लॉक में आए हैं, 5 इसमें आरटीपीसीआर के हैं, 26 रैट पे हैं। धर्मपुर ब्लॉक में जो है 25 केस आए हैं, 11 आरटीपीसीआर पे और 14 जो है रैट पे आए हैं। शहरी ब्लॉक में 14 केस आए हैं, 5 आरटीपीसीआर पे, 9 जो है वो आए हैं रैट पे केस आए हैं जी। और अर्की ब्लॉक में 4 केस, 2-2 आरटीपीसीआर और रैट में। इसके अलावा जो चायल ब्लॉक है जी, कसौली ब्लॉक है, माफ कीजिएगा, कसौली ब्लॉक में जो है 1 केस जो है रैट पे पॉजिटिव है, अदर्स में 1 आया है। 28 लोग जो है सोलन में है रैट पे पॉजिटिव हैं, और 54 लोग जो है वो आए हैं 28 आरटीपीसीआर पे, 54 रैट पे आए, 82 लोग जो है वहां पे पॉजिटिव आए हैं, और इसमें सोलन शहर और बाकी जिलों के भी हिस्से हैं। हमीरपुर में आज 62 लोग पॉजिटिव आए हैं, और सबसे बड़ा जो संक्रमण है वो एनआईटी में सामने आया। पिछले 2 दिन में एनआईटी के 73 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। एनआईटी को क्लोज कर दिया गया है, जो बच्चे बचे हैं उनको घर भेजा जा रहा है। आज 34 छात्र जो है, आज 29 छात्र आए, पिछले कल 34 आए थे, तो 2 ही दिन में 73 लोग पॉजिटिव आए। और इसके अलावा जो है नदौन ब्लॉक, टोनी देवी ब्लॉक, सुजानपुर ब्लॉक और बड़सर ब्लॉक से भी छुटपुट केस आए हैं। आधा दर्जन केस जो है हमीरपुर शहर का जो हॉस्पिटल है राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां से आए हैं। तो ये एनआईटी को सील कर दिया गया है। तो 62 लोग जो है हमीरपुर में आए हैं, और ये हम आपको बताएंगे कि फिर अब संख्या क्या है बाकी। लेकिन चंबा में आज 12 केस आए हैं, और इसमें जो है मोहल्ला सपड़ी से केस है, डलहौजी के तहसील ऑफिस से केस है, टुंडी से केस है, बनीखेत से 3 केस है, समोट से केस है, चुवाड़ी से केस है,
गुरु नानक पब्लिक स्कूल डलहौजी के अपोजिट एक होटल है, वहां से केस है जी। और इसके अलावा जो है माजरा पोस्ट ऑफिस बागधार से केस है। कुल मिला के 12 केस है वहां पे आज जी। कुल्लू में आज टोटल कंफर्म्ड केसेस जो है वो पॉजिटिव केसेस जो है कुल्लू के वो है हमारे पास जी 35 हैं आज के। और इसमें जो है नगर ब्लॉक के 13 केस हैं, 14 केस जो है वो जरी ब्लॉक के हैं और 8 जो है वो टूरिस्ट पॉजिटिव आए। अब देखिए टूरिस्ट 8 पॉजिटिव आए हैं तो आप सोचिए कहां कहां ये मामला गया होगा। टोटल 35 आए हैं कुल्लू में पॉजिटिव जी। ऊना में आज जो है कुल मिला के हमारे पास जो केसेस आए हैं टोटल आज वो 28 आए हैं। और इसमें जो है ऊना की भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3.88 चला गया है। और लगभग 4 इसको मान लिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 केस जो है टक्का के आए हैं, 2 जो है रक्कड़ कॉलोनी के आए हैं, 1 डंगो का आया है, 3 केस हमारे पास गगरेट के हैं। इसके अलावा रैनसारी ऊना के 2 केस हैं जी हमारे पास। और 1 केस जो है वो ऑयल का है, ऑयल ये भी गगरेट घनारी में पड़ता है। तो टक्का के केसेस 6, गगरेट घनारी के भी केसेस लगभग आधा दर्जन, 2 केसेस जो है वो रक्कड़ कॉलोनी से आए हैं, 1 नगो से आया है और 1 अंब के वार्ड नंबर 4 से भी केस आया है जी। तो ये ऊना में भी मामला जो है बढ़ता हुआ अब शुरू हो गया है। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आज 20 केस आए हैं जी। और ये सारे के सारे रैट पॉजिटिव है। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो है अभी आई नहीं है, 68 सैंपल आरटीपीसीआर की पेंडिंग है। ये शिमला जाते हैं तो वहां से ये आनी है केसेस। और जो केसेस आए हैं उसमें श्री नैना देवी जी वाला जो एरिया है वहां से आधा दर्जन केसेज यानी 20 में से ये सोहान के पास भुवाई गांव है वहां से है। इसके अलावा जो है टिक्कर पोस्ट ऑफिस जकात खाना से है, मलंगन से केस है, सलोवा से केस है, पद्धर से केस है, गंभीर से केस है, चुराड़ी हवान घुमारवी से केस है, सदर बिलासपुर से केस है, एसीसी कॉलोनी बरमाना से 3 केस हैं। इसके अलावा जो है विलेज कैंची मोड़ स्वाहन से केस है, ये भी नैना देवी जी का केस है जी। ननावा से केस है जी, जबलियाना नवा से। और श्री नैना देवी जी के प्रॉपर के भी जो है वार्ड नंबर 2 के केसेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस जो है नैना देवी के इसमें हो गए हैं जी। तो ये 20 केसेस आए हैं बिलासपुर के जी। अब रुक करते हैं जी मंडी का। मंडी में जो है आज 27 केसेस आए हैं मंडी में। और इसमें सुंदरनगर के आधे केसेस इसमें से हैं, 15 केसेस सुंदरनगर के। इसमें एचडीसी हाउसिंग डेवलपमेंट कॉलोनी, शायद मैं इसको अगर गलत नहीं पढ़ रहा हूं तो यहाँ के जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केस यहीं के हैं। सूड़ा मोहल्ला मंडी का 1 केस है जी। और इसके अलावा जो है सुंदरनगर से नेचौक सुंदरनगर से केस है, मनवाहल पोस्ट ऑफिस फतेहपुर से केस है, भागो पोस्ट ऑफिस नगरोटा गाजिया से भोरन से ये भी वहां मंडी में डिटेक्ट किया गया है। डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के 2 केस हैं जी। इसके अलावा चुराग तहसील करसोग से केस है और ब्रोखड़ी से केस है, लोअर बिजनी से केस है, भलोड़ से केस है, झझेड़ा गांव से केस है जी। और सरकाघाट से एक केस है, मशेरन गांव से जी, चिड़ियारा गुड़कर से केस है, एक बीड़ से 3 केस हैं जी। ये तीनों शायद टूरिस्ट हैं क्योंकि ये किसी होम स्टे में ठहरे होते, होम स्टे का नाम दिया गया इसमें। तो ये बीड़ से 3 केस आए हैं और भंगरोटू तहसील बल मंडी से 1 केस है। कुल मिला के जो है मंडी में आज 27 केसेज आए हैं जी। ये मंडी की डिटेल थी। इसके अलावा जो है अब ओवरऑल स्टेट के जो छूट गए हैं उनकी भी मैं आपको जो है एक तस्वीर दे देता हूं कि कहाँ कितने जो है अब एक्टिव केसेज हो गए हैं, वो बताना भी जरूरी है। अब 1655 एक्टिव केसेज हो गए जी। आज के जो केसेज आए हैं नए उनमें से 3 बिलासपुर, माफ कीजिएगा 20 बिलासपुर में, 12 चंबा में, 63 हमीरपुर में, 170 कांगड़ा में, 1 किन्नौर में, 35 कुल्लू में, 27 मंडी में, 46 शिमला में, शिमला वाली मैं आपको डिटेल दूंगा वो मेरे पास है, 20 सिरमौर में, 76 जो सिरमौर की डिटेल हमारे पास नहीं है वो धीरे धीरे आ जाएगा सारा मूवमेंट मामला। सोलन के 76 मैंने बासी है हो गए जी सोलन के। और ऊना के भी जो है वो 28 केस में आपको डिटेल दी। 1655 में से जो है 74 केस अब एक्टिव हो गए हैं बिलासपुर में, 37 केस एक्टिव हो गए हैं चंबा में, 152 चला गया हमीरपुर के एक्टिव केसेस का नंबर, और 608 हो गए हैं कांगड़ा में, 8 हो गया किन्नौर में, 89 हो गए हैं कुल्लू में। इसके अलावा 10 केसेस एक्टिव हो गए हैं हमारे पास लाहौल स्पीति में, 79 केसेस एक्टिव हो गए मंडी में, और 204 एक्टिव केसेज हो गए जी शिमला में,
77 केसेज हो गए सिरमौर में, 209 केसेज हो गए सोलन में, 108 केसेज हो गए हैं ऊना में। तो एक जिला 500 से पार, कांगड़ा 608 हो गए हैं। 2 जिले 200 से पार, सोलन और शिमला, 204 केस शिमला में, 209 सोलन में। ऊना 100 पार, 108 केस हो गए हैं। हमीरपुर भी 152 केसेस के साथ। तो ये 5 जिलों की दिक्कत जो है वो ज्यादा हो गई है, लेकिन पूरे ओवरऑल दिक्कत जो है सब जगह ही है। 500 आज केस आया है, 60 आज रिकवर हुए हैं। लेकिन जो चिंता वाली बात है वो ये है कि सैंपल आज भी 6,914 ही हुए हैं। पिछले कल 7,000 हुए थे, आज 6,914 ही हुए हैं। तो आप सोचिए अगर हम 10,000 सैंपल पे जाते हैं तो निश्चित तौर से जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 10 के आसपास खड़ा हो जाएगा। 1,000 केसेज जो है वो डेली आएंगे। ये चिंता का विषय है। आज जो सैंपल हुए 6,914, उसमें सबसे ज्यादा सैंपल जो है वो 1,209 बिलासपुर में है, 363 चंबा में, 458 हमीरपुर में, 944 कांगड़ा में। देखिए कांगड़ा में भी कम है लेकिन केसेज ज्यादा है। 168 जो है किन्नौर में, 193 कुल्लू में, 55 सैंपल लाहौल स्पीति में, 505 मंडी में, 566 जो है वो सोलन में, माफ कीजिएगा सिरमौर में, शिमला में, माफ कीजिएगा 566 शिमला में, 487 सिरमौर में, 997 सोलन में और 969 जो है वो ऊना में हुआ है। तो मंडी, शिमला और कुल्लू, कांगड़ा यहाँ पे थोड़ा अपेक्षाकृत कम है। चंबा में भी कम है सैंपल, लेकिन अब सब जगह हजार सैंपल होंगे तो ऑटोमेटिकली किन्नौर और लाहौल स्पीति छोटे जिले हैं तो अपने आप एवरेज जो है 10,000 किया जाएगी। तो ये चिंता का विषय है, इसलिए आप जो है सजग रहिए और सतर्क रहिए। अब बात दूसरी खबरों की करते हैं जी। आज की जो बाकी की खबरें छुट्टी हैं हमारी, मैं उनको ले लेता हूं। समर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाए जाने पर जो है विचार हो रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कल जो है एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। इसमें शिक्षा विभाग के जो आला अफसर है वो रहेंगे और समर क्लोजिंग स्कूल वाले जो है उनके जो प्रिंसिपल हैं और जो सरकार के जो शिक्षा विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जिलों में, उनसे ये रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और इसको लेकर जो ये फैसला कल ही ले लिया जाएगा। हालांकि स्कूल जो है अभी बाकी बंद है विंटर क्लोजिंग वाले, लेकिन समर क्लोजिंग को लेकर दिक्कत है क्योंकि सोमवार से खोलें तो अगर जिस तरह से आज 500 केस आए कल ये बढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये फिर लोहड़ी तक इसकी छुट्टी कर दी जाएगी। लेकिन इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो फिर हमें लगता है कि ये फरवरी में जो है कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और एकेडमिक कॉलेज अभी बंद है लेकिन दूसरे कॉलेजेस बंद नहीं है, उनको लेकर क्या फैसला होता है क्या नहीं ये होना देखना होगा। मुख्यमंत्री ने भी आज एक हल्का सा मीडिया के साथ चर्चा में उन्होंने कहा था कि अगर केसेस बढ़ते रहे तो बंदिशें लगेंगी। क्या बंदिशें लगेंगी क्या नहीं वो देखना होगा, लेकिन अभी जो है जो बंदिशें लगी हैं वो आप जानते हैं कि क्या लगी हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो खबरें आ रही है बदलाव की तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब मसला बचता है जी हमारे पास ले दे के जो है आप देखिए। हाँ, दो खबरें हैं। एक जीओआईटी और पुलिस वाले पे बैंड पर जो लेटेस्ट जानकारी है कि जीओआईटी वाले मामले में जो है अब फाइल घुमाई जा रही है। एक तो जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कोर्ट के ऑर्डर्स को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। अभी तक वहां कोई जू नहीं रहेंगी करेंगे, लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया, इससे ऊपर का आदेश क्या होगा। जिसको वो ऊपर मानते हैं उससे ऊपर तो मान्य अदालत है। लेकिन वहां पे जो दोबारा मैरिट बनाने की बात हुई 556 की, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ और ना ही टाइपिंग टेस्ट जो रिज्यूम करने 817 के उसको लेकर कुछ नहीं हुआ। बाकी जो चीजें हैं वो तो सरकार ने देखनी है कि 817 की जो पोस्टें हैं वो किस तरह से 1867 ही रहे। और लेकिन जो नई जो मेरिट बनानी है वो बनानी है अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। तो एक तरह से ये फाइलें घुमाने वाला मामला हो रहा है। आज जो है पर्सनल ने एक फाइल भेजी है लॉ में, अब लॉ से आएगी तो पर्सनल में जाएगी, फिर ऐसे ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं टाइम गेन वाला मामला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ मामलों में मान्य अदालत का भी कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, क्योंकि आपको तुरंत प्रभाव से 817 का स्टे वेकेट करके जो प्रोसेस है उसको रिज्यूम करने की बात कही गई है जो अधीनस्थ चयन बोर्ड ने करना वो। और दूसरा उनको ये कहा गया है कि 447 की जो है और 556 की जो है वो मेरिट जो है वो रीड्राफ्ट करके बनाई जाए। उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि 556 वाली नई मेरिट के बाद जो है कितने लोग जो हैं उनकी नौकरी पे खतरा है और उनको एडजस्ट करने के लिए सरकार ने क्या करना है। जब तक ये नहीं बनेगी तब तक सरकार को भी पता नहीं लगेगा कि हमने कितनी एक्स्ट्रा पोस्टेज जो है लोगों को एडजस्ट करने के लिए क्रिएट करनी है। सरकार ऐसा करना चाहती है और उससे माननीय अदालत ने भी इनकार नहीं किया। और दूसरी बात, जो दूसरी पोस्टें नहीं निकली है, कल भी निकली 129, 200 पहले भी निकली है, उनके साथ और कितनी निकालनी है इसकी तस्वीर भी तभी साफ होगी, क्योंकि माननीय कोर्ट ने ये तो कहा है कि उनकी 1526 जो है वो पूरी की जाए, लेकिन ये नहीं कहा है कि 1867 में से कम की जाए, क्योंकि 1867 वाली जो नोटिफिकेशन हुई थी, जो एडवर्टीजमेंट आई थी, उसमें यह नहीं कहा गया था कि हमने पुरानी मर्ज करी है।
तो उसकी भी पूरी करेंगे। लेकिन सरकार ये तभी करेगी जब वहां से कोई तस्वीर क्लियर होगी। अधीनस्थ चयन बोर्ड से कोई तस्वीर क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए ये चिंता का विषय है। पुलिस पे बैठ पर भी अफसरों ने एक बार फिर से कुंडली मार दी है। पहले कुंडली मारी गई कि अफसर बीमार हो गए, कमेटी बीमार होगी जी, कमेटी बीमार होगी। अपनी बारी में अफसरों ने कुछ करना हो तो बीमार अफसर भी अपने बारे में लिख देता है कि नहीं अच्छी अच्छी चीजें चाहिए अफसरों को। लेकिन जब जवानों की बात आती है तो अफसर की बीमारी का बहाना बनाकर पहले रिपोर्ट डिले होती है, जिस रिपोर्ट को एक हफ्ते में आने के लिए कहा गया था। खुद पुलिस प्रमुख के और सरकार के आदेशों में ये कहा गया कि एक हफ्ते में रिपोर्ट रखेंगे, उसकी रिपोर्ट एक महीने बाद आई। और अब जो है पहले वो मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सरकार तक पहुंचाई नहीं गई और आज भी वो नहीं पहुंची है। लग रहा है कि वहां भी उसको जो है डिले किया जा रहा है प्रोसेस को। अगर ऐसा है तो ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इनका जो है कोई ना कोई जो है हल निकलना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिले करने से चीज़ों का हल नहीं निकलता है। चीज़ों का हल जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने से निकलता है। हल तो हल निकालने से ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसलिए चीज़ों को अगर सही करना है तो उनका हल ढूंढना होगा और हल यही है कि जिसको राहत देनी है उसके लिए उस दिशा में काम किया जाए। आज मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन था, आज उन्होंने ये थोड़े आदेश किए भी हैं कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए JYT वाले मामले में खासतौर से, जो सबको राहत दे, किसी का कोई नुकसान ना हो। यानी जो माननीय अदालत ने कहा है वो अक्षरशः लागू हो, इसका मतलब यही है। लेकिन वो जो हमीरपुर वाले हैं ना, चयन आयोग वाले, वो पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो पता नहीं कौन सा इंतजार कर रहे हैं। कल को माननीय अदालत बुलाएगी तो दिक्कत होगी। तो माननीय अदालत में आज एक और मामला भी आया था जी, मल्टीटास्क वर्कर का। उसमें जो है ये केस लगा था, बहुत से केसेस हो गए थे इकट्ठे। इनफैक्ट जब ये मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती आई थी, शुरू हुई थी, तो उसमें 8000 केसेज है, 4000 मेरा ख्याल एक ही डिपार्टमेंट में, और उसमें से भी 4000 ओवरऑल जो है, उसमें से 4000 मुख्यमंत्री ने करुणामूलक के आधार पर देने हैं। जो लगता है कि बहुत ज़्यादा नीडी हैं, चाहे वो विडो हैं, चाहे बहुत ज़्यादा गरीब है, या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है और कोई भी जो है वहाँ नौकरी करने वाला नहीं है, इस तरह के लोगों को करुणामूलक के आधार पर देने हैं। लेकिन उसमें हुआ ये क्या था कि उसमें ऑथराइज डायरेक्टर से किया गया था कि आप MLA, बीजेपी के MLA की चिट्ठी लाइए, या फिर जो है बीजेपी के MLA के थ्रू एप्लीकेशन दीजिए, या फिर जो वहां बीजेपी का हारा है उसके थ्रू एप्लीकेशन दीजिए। तो जाहिर था कि ये बंदर बांटती, ये रेवड़ी बांटती, ये भाई भतीजा बात था। लेकिन इसको लेकर पहले ही दिन से मुख्यमंत्री गए अपने गृह जिले में, और उनके अपने गृह क्षेत्र बक्सियाड़ में एक मामला कोर्ट में गया था, और उसको राहत मिली थी कि जो क्लॉज 18 के तहत मुख्यमंत्री को जो शक्तियां दी गई हैं, उनके तहत जो करुणामूलक आधार वाले को नियुक्ति दी है, उसको जो है उस दिन उसको रद्द करके दूसरे आदमी को कंसीडर करने के लिए कहा गया था कि उसका ज्यादा बनता है और ये इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ सिरमौर के केसेज में आए 6-7, उसके बाद बहुत से केसेज इकट्ठे हो गए थे जिसमें सिरमौर के ज्यादा थे। तो आज ये मामला जब लगा था तो उसमें जो एक सरकार को अंदेशा हो गया कि ठीक है, इस मामले में माननीय अदालत जो है कोई कड़ा रुख अपना सकती है। तो इससे पहले ही एडवोकेट जनरल ने माननीय अदालत के समक्ष ये कहा कि आज के बाद जो क्लॉज 18 है, 18 नंबर का जो क्लॉज है जिसके तहत मुख्यमंत्री को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो किसी को भी करुणामूलक आधार पर रख सकते हैं, उसके तहत कोई नियुक्ति नहीं होगी। यानी अब तक जो हो गई वो हो गई, लेकिन अब जो है वो क्लॉज 7 के तहत ही होंगी। यानी जो सामान्य प्रक्रिया बाकियों के लिए थी 4000 पोस्टों के लिए, 8000 की 8000 पोस्टें कुछ भर दी गई हैं, उसको छोड़ के बाकी जो बचती हैं वो उसी क्लॉज से जो एसडीएम वाली कमेटी है वही देखेगी उसको, और वही एसडीएम वाली कमेटी में ही आपको एप्लीकेशन देनी होगी। उसमें एक क्लॉज 3 भी हो सकता है, जो करुणामूलक वालों को थोड़े से ज्यादा अगर नंबर देने के हैं तो उस क्लॉज 3 का भी जो है इस्तेमाल हो सकता है। इसमें है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस के टाइम में जब ये भर्तियां हुई थी तो क्लॉज 12 था। वो भी मुख्यमंत्री को इस तरह की शक्तियां देता था कि मुख्यमंत्री जिससे चाहे करुणामूलक आधार पर जो है वो दे देंगे जी। और उसको भी बाद में कोर्ट ने रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी सरकार तब, लेकिन हुआ हल कुछ नहीं हुआ था। अल्टीमेटली फिर बाद में क्या हुआ कि नया बनाया गया जी, क्लॉज 12 नहीं है, अलग क्लॉज 18 में दे दिए वही पावर्स। तो अभी उसका भी जो है मिसयूज जब लोगों को लगा कि होने लगा तो लोग अदालत में गए न्याय मांगने, अदालत से न्याय मिला। तो आज इस चीज में क्लियर हो गया कि अब मुख्यमंत्री जो है उनके अधिकार क्षेत्र के तहत, जो उनके विशेषाधिकार के तहत जो है मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां नहीं होंगी। अब जिसने अपनी जमीन दी है, जो नए क्लॉज गए हैं उसको ज्यादा नंबर देना है, क्या देना है वो क्लॉज 3 में देखा जाएगा। लेकिन अब ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं वो होंगी क्लॉज 7 के तहत एसडीएम वाली कमेटी करेगी। तो ये है। तो लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि JYT वाले मामले में, चाहे वो 556 वाले हों, चाहे वो 817 वाले हों, उनको जो है न्याय दिया जाए। न्याय अदालत ने दे दिया है, अदालत ने दे दिया, माननीय अदालत ने दे दिया है, लेकिन आगे पता नहीं हिल रहा है। कंफ्यूजन, टाइम गेन किया जा रहा है। तो अगर अधिकारियों की ये मंशा है कि कोविड का कल को हल्ला पड़ जाएगा
और फिर मामले को टाल देंगे, तो ये मंशा सही नहीं है, फिर अधिकारी फंसेंगे और फंसेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। इसलिए माननीय अदालत ने कहा है कि एक तो 817 का स्टे जो है वेकेट करके भर्ती को रिज्यूम किया जाए, तो तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए, और दूसरा जो रीड्राफ्ट होनी है मेरिट वो रीड्राफ्ट हो। उसके बाद जो चीजें आएंगी, अगर कुछ छूटते हैं, कितने छूटते हैं, ये तस्वीर तो तभी क्लियर होगी ना। तो उनको लेकर जो सरकार ने करना है, फिर वो माननीय सरकार जो है उसको लेकर करे, ताकि किसी की नौकरी ना छूटे, और कोई पात्र जिसको लगता है, जिसने कोर्ट में केस लड़ा, वो अंदर जाना है उसने मेरिट में, तो वो भी जाए। तो सबका साथ सबका विकास यही है। अदरवाइज ये कोई नहीं है कि जी सारे मामले डिले, हर मामला कोर्ट में जाएगा, लंबा खींचेगा, उसके बाद सरकार फिर नहीं करेगी कुछ, तो फिर आम आदमी कहां से न्याय लेगा। कोर्ट ने न्याय दे दिया, कोर्ट ने न्याय कर दिया, कोर्ट ने जस्टिस दे दिया, दे हैव डिलीवर्ड द वर्डिक्ट। उस वर्डिक्ट को एज इट इज लागू करना चाहिए, और 817 वालों की पोस्टें जो उतनी ही होनी चाहिए, और कोर्ट ने उनके लिए 556 वालों को तो कहा ही है कि उनकी 1526 जो है वही होनी है, लेकिन इनकी भी 1867 होंगी, लेकिन होंगी तभी जब ये चीजें क्लियर की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस पर कमेंट करते हैं, सरकार तक ये चीजें जाती हैं, छोटी छोटी चीजें जाती है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और आग्रह किया था, तो वो बाद में वो आग्रह भी हुआ पूरा। तो ये आग्रह पूरा जो है हम लगातार करते हैं, लगातार हम बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, एंड वी आर ट्राइंग फॉर द बेस्ट। हम लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं, और सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। वही बात मैंने कहा कि बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ भी दे, सबका विकास भी करे। जिनकी नौकरी लगी है वो छूटनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि 2-2 साल उन्होंने दे दिए। जिनकी नौकरी लगी उनको छूटनी नहीं चाहिए, और जो पात्र हैं वो अंदर जाने चाहिए रीड्राफ्ट में 556 में, और 817 वालों को तो यही है कि हमारा तो उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है, लिटिगेशन हुई तो फंस गए, तो उनका तो यही है कि भर्ती रिज्यूम हो, प्रक्रिया रिज्यूम हो, और 817 की जो पोस्टें थी 1867 वो उतनी की उतनी रहे। लेकिन ये सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब दोनों मामलों में जो 2 तुरंत प्रभाव से करने वाले काम है वो अधीनस्थ कर्मचारी आयोग करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कोई किसी का मुद्दा रह गया और तो उसको कल भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए, कोविड लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए, ये कहने की बातें होती हैं कि कोविड कुछ नहीं है। पिछली पहली लहर में भी लोग कहते थे, मेरे साथ यहाँ कार्यक्रम में जो थे यही कमेंट करते थे, दूसरी लहर में भी करते थे, लेकिन ये उससे पूछिए जिसको कोविड हो गया है, ये उससे पूछिए जिसने अपने खोए हैं। बहुत से लोगों ने कोविड की वजह से अपने भी खोए हैं, और बहुत से लोगों ने सपने भी खोए हैं। इसलिए ये स्थितियां फिर से ना आए, पहली और दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर जो है जानलेवा ज्यादा ना हो। इसके लिए हमको क्या करना है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन लगवाएं, और उसके बाद भी आप जो है वो पूरी की पूरी जो प्रोटोकॉल है कोविड की उसका फॉलो करें। मास्क लगा के रखें। मैं अकेले कमरे में बैठा हूं इसलिए मास्क नहीं लगा रहा हूं। आपने देखा होगा मैं अपने चैम्बर में सुबह भी लाइव करता हूं तो वहां नहीं लगाता हूं, लेकिन दफ्तर में हम लोग भी मास्क लगाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल इसका ख्याल रखते हैं। आप भी रखिए, हाथ भी धोते रहिए समय पर, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल भी कीजिए। सरकार ने वैसे भी कुछ बंदिशें लगाई है, उनका भी पालन कीजिए। जो नाइट कर्फ्यू है वो तो खैर उसका पालन तो पुलिस भी करवा ही रही होगी, लेकिन जो सेल्फ इम्पोज्ड चीजें हैं वो ज्यादा इस मामले में कारगर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कल एक बड़ी खबर जो है वो ग्रामीण पशु सहायक जो है, ग्राम पंचायत पशु सहायक जो है, वो जो 570 लोग हैं उनके लिए हम बड़ी खबर देने वाले हैं। आज जो हमारे पास खबर है इनफैक्ट, लेकिन उसमें 1-2 चीजें जो है, 1-2 कोट्स जो है हमारे पास जो रहते हैं, तो वो कल हम जो है वो बात करके वो भी देंगे। आप इसी पे कमेंट कर सकते हैं जी। मेरा नंबर तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन मेरे नंबर पे पर्सनल आप कमेंट करेंगे तो उसका लाभ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके सारे लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझ तक पहुंचेगी वो बात, लेकिन यहाँ कमेंट करेंगे तो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके 2-4 लोग मेरे नंबर पे कमेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपका मुद्दा है उसको पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी, चाहे JIT वाले 817 वाले हैं, चाहे 556 वाले हैं, चाहे हायर डिग्री वाले हैं, वो सारे भाई लोग जो हैं वो अपनी बात मेरे साथ 2 या 4 लोग कर सकते हैं। उससे ज्यादा करेंगे तो उसको उनको लगता है कि मामला बढ़ेगा, नहीं, मामला यहां से बढ़ेगा। यहां कमेंट करेंगे तो बढ़ेगा, जिस कार्यक्रम में करेंगे। मुझ तक तो बात 2 लोग भी पहुंचाएंगे तो पहुंच जाएगी, 2000 पहुंचाएंगे तो भी वही उतनी ही पहुंचेगी, 1 पहुंचाएगा तो भी उतनी पहुंचेगी, 11,000 पहुंचाएंगे तो भी। लेकिन यहाँ अगर 11,000 कमेंट होता है, यहाँ 12,000 कमेंट होता है, यहाँ 20,000 कमेंट होता है, तो उसको सरकार निश्चित तौर से देखेगी, और सरकार को कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गुड नाइट, कल सुबह मुलाकात होगी।